साथियों, विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जो प्रमुख रहेगा पीआरओ द्वारा भरे जाने वाले सभी प्रपत्र और घोषणाएं। तो साथियों, विधानसभा चुनाव में पीआरओ द्वारा भरे जाने वाले सभी प्रपत्र और घोषणाएं किस प्रकार से भरी जाएगी और किस प्रकार से ये सभी रहने वाले हैं। अनुलग्न 4 से अनुलग्न 20 तक की जो सभी प्रपत्र होंगे वे हमको भरने हैं। तो साथियों, ये जो पूरी भरने की प्रक्रिया है आपको आज के इस वीडियो के अंदर जानकारी सहित मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि अब हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और दिखाते हैं आपको सभी भरे हुए प्रपत्र। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से ये अनुलग्नों के नाम होंगे और अनुलग्न का विषय क्या रहेगा और लिफाफों की क्रम संख्या इसमें क्या रहने वाली है। तो साथियों, पहले जो नंबर पर रहेगा अनुलग्न नंबर 4 है और इसके अंदर रोल की चिन्हित प्रतीक को उपयोग में किए जाने का प्रमाण पत्र आपके पास में रहेगा। और ये जो दे रखा है इसके अंदर ये लिफाफा पत्र आपको चिन्हित मतदाता सूची के ऊपर यहाँ पे लगाना मिलेगा आपको आपस में। और यहाँ दे रखा है अनुलग्न 5, इसके अंदर आपको पीआरओ रिपोर्ट जो कि 5 वाला लिफाफा है और मॉक पोल प्रमाण पत्र 1, 2 और 3 इसके अंदर आपके यहाँ पे विषय के अंदर यहाँ पे रहने वाले हैं। और जो कि आपके महत्वपूर्ण रहेगा लिफाफा की संख्या। देखिए साथियों, अब जो लिफाफा नंबर 1 है इस लिफाफा नंबर 1 के अंदर पड़ेगा। तो इस लिफाफे नंबर 1 के अंदर क्या क्या रहने वाले ये देखिएगा। पहले यहाँ पे लिफाफा नंबर 1 के अंदर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा अनुलग्न 5, फिर अनुलग्न 8 और यह पर्चियाँ आप वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में से प्राप्त करेंगे वो है। और इसके अंतर्गत पीआरओ रिपोर्ट 5 वाला लिफाफा है, मॉक पोल प्रमाण पत्र 1, 2 और 3 इसमें रहेंगे। रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा जो प्रारूप नंबर 17 गया है वह रहेगा और काले रंग का सीलबंद लिफाफा मॉक पोल के मुद्रित वीवीपैट पर्चियाँ युक्त रहेगा। और ये सभी जो कि लिफाफा नंबर 1 में जाएंगे और सभी को केवल गोंद से चिपकाने हैं। केवल काले रंग का लिफाफा चपड़ी से सील किया होना चाहिए। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि जो कि लिफाफा नंबर 2 होगा तो उसमें क्या क्या रखे जाएंगे। ये लिफाफा नंबर 2 रहेगा और इसके अंतर्गत आपके सामने जो दिखाई दे रहा है इस प्रकार से रहेंगे। इसमें आपको जो कि देखने को मिलेगा अनुलग्न 7 है जो पीठासीन अधिकारी की डायरी के रूप में यहाँ पे काम हो जाता है। और अगला है फॉर्मेट 17 क्या है, उसमें मतदाता रजिस्टर होता है, विजिट शीट होती है। और अनुलग्न 18 वे फॉर्म 14A होता है, अंधों और जो अशक्तों की सूची। और फॉर्म 14A में मतदाता और साथियों की घोषणा होती है। लिफाफा नंबर 2 में सभी को केवल गोंद से चिपकाने हैं, केवल मतदाता रजिस्टर लिफाफा चपड़ी से सील किया होता है। तो थोड़ा इसके बारे में आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ लिफाफा नंबर 3 जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और लिफाफा नंबर 3 को यहाँ पर चपड़ी से सील करना रहेगा। देखिए, लिफाफा नंबर जो भी होंगे वे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं कि किसको चपड़ी से सील करना है, किसी को नहीं करना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। तो एक एक करके मैं आपको सभी के बारे में जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो 9 और 10 क्रम में रहेगा वह यह आपको रवानगी के समय प्राप्त होगा। और इसके अंदर निर्वाचक नामावली व सूची की चिन्हित प्रतीक का सीलबंद लिफाफा जो CSV है वो आपके पास में यदि कोई हो तो वह रहेगा। मतदाता पर्चियों का सीलबंद लिफाफा जिसका आकार आपके पास में 14x10 का रहेगा आपके पास में। और यहाँ फॉर्मेट दे रखा 17 ख और इसमें निवेदित मतपत्रों की सूची रहेगी, उसका फॉर्म रहेगा 17B रहेगा आपके पास में। यहाँ आपको रवानगी के समय प्राप्त होगी जो कि यहाँ दे रखा है। प्रयुक्त निवेदित मतपत्रों का सीलबंद लिफाफा और प्रयुक्त जो अप्रयुक्त होगा निवेदित मतपत्रों का सीलबंद लिफाफा। फॉर्मेट नंबर 14 रहेगा, इसमें चुनौती की गई मतों की सूची का सीलबंद लिफाफा आपको देखने को मिल जाएगा। और ये सभी आपके पास में जो कि लिफाफा नंबर 3 के अंदर यहाँ पे रहने वाले हैं। सभी प्रकार के भरे हुए लिफाफों को प्रपत्रों की अब ये सारणी है आपके पास में साथियों। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो रहेंगे इसके अंदर लिफाफा नंबर 4 रहेगा। थोड़ा 4 में जो चीज़ें हैं वे थोड़े ज़्यादा रहेगी। इसमें सभी को केवल आपको लिफाफा नंबर 4 को गोंद से चिपकाना है, सीलबंद नहीं करना है, चपड़ी इसमें नहीं लगानी है। और इसके अंदर आपको जो देखने को मिलेगा इस प्रकार से रहेगा। अनुलग्न कौन कौन से रहेंगे एक एक करके दिखा देता हूँ। यहाँ साथियों, यहाँ पर यह आपको रवानगी के समय प्राप्त होगा। इसमें मतदाता सूची की प्रति और प्रतिलिपि या प्रतियाँ चिन्हित प्रति के रूप में आपको मिलेगी। फॉर्मेट नंबर 10 मिलेगा जो कि मतदाता अभिकर्ताओं के नियुक्ति प्रपत्र आपको युक्त लिफाफा रहेगा आपके पास में। और यदि कोई हो तो फार्म यानी कि 12B में चुनाव ड्यूटी प्रमाण पत्र इसमें शामिल रहेंगे। अनुलग्न आपके पास में
जो 6 है वह इसमें पीठासीन अधिकारी की घोषणा रहेगी। और अनुलग्न 19 है, वोटों के संबंध में रसीद बुक और नकदी इसमें रहने वाली है। अनुलग्न 15 निर्वाचकों से उनकी आयु और आयु के संबंध में प्राप्त जो घोषणा है वह आपके पास में यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी प्रकार आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर लगेगा, यहाँ पे मिलेगा अनुलग्न नंबर 6 जो पीठासीन अधिकारी की घोषणा है। इसी के साथ ही अनुलग्न नंबर आपके पास में 19 दे रखा है जो कि आपको वोटों के संबंध में रसीद बुक और नकदी रहेगी। अनुलग्न 15 है, निर्वाचकों से उसकी आयु और आयु के संबंध में प्राप्त घोषणा इसमें रहने वाली है। अनुलग्न 16 दे रखा है, मतदाताओं की सूची जिन्होंने अपनी उम्र के बारे में घोषणा करने से मना कर दिया है। यहाँ पर यदि कोई हो तो अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पेपर सील का विशेष विवरण इसमें देना पड़ेगा। और चुनाव के समय जो प्रयुक्त है वो 22 नंबर पर है, इसके अंदर जो अप्रयुक्त मतदाता पर्चियाँ रहेगी। और जो अनुलग्न नंबर 17 है उसमें जो 49 MA के तहत जो निर्वाचक द्वारा घोषणा है वह इसमें देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अनुलग्न 14 दे रखा है, निर्वाचक का नाम जो ASD सूची में है उसके घोषणा पर दे रखा है आपके पास मिलेगा। अनुलग्न इसमें 20 दे रखा है और इस 20 के अंदर आपके जो कि SHO को शिकायत है इसकी पत्र यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये सभी आपको लिफाफा नंबर आपको 4 में रखने हैं। अब लिफाफा नंबर 5 का दिखा देता हूँ। साथ ही यहाँ पर ये आपको रवानगी के समय प्राप्त होता है और इसके अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पीठासीन अधिकारी के लिए पुस्तिका, नियमावली और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वीवीपैट और उसके निर्देश आपको देखने को मिलेंगे। प्रयुक्त और शेष अमिट शाही जो सेट है तो स्टॉपर के साथ मिलेगी। प्रत्येक शीशी पर प्रभावी ढंग से सुरक्षित किया गया होगा और रिसाव के लिए रोकने के लिए उस पर पिघली हुई मोमबत्ती का यह मोम लगाया गया होगा और वाष्पीकरण यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो प्रयुक्त स्टम्प पैड है भूरा रंग का है वह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो कि लिफाफा नंबर 6 है उसके अंदर यहाँ पे क्या रहने वाले हैं। और लिफाफा नंबर 6 को भी केवल गोंद से चिपकाना है। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा अनुलग्न नंबर 9। देखिए, पीठासीन अधिकारी द्वारा विभिन्न चरणों में किए गए कार्यों का रूपरेखा होगी। अनुलग्न नंबर 10 है, पीठासीन अधिकारी के लिए जांच मेमो होगा। और अनुलग्न नंबर 11 है, मतदान अभिकर्ताओं रिलीविंग अभिकर्ताओं की मूवमेंट शीट होगी। अनुलग्न 12 है, प्रवेश अनुमति पत्र का नमूना देखने को मिलेगा। अभ्यर्थी सूचना पुस्तिका होगी। अन्य जो अप्रयुक्त प्रपत्र होंगे पीठासीन अधिकारी की धातु की मोहर आपको इसमें देखने को मिलेगी। और ये आपको केवल रवानगी के समय प्राप्त होने वाले देखने को मिलेंगे। जो एरो, क्रॉस और मार्क स्टैम्प सील मिलेगी। निवेदित मतपत्रों को चिन्हित करने के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अमिट शाही जमाने के लिए आपके पास में कप मिलेगा और अन्य सामान आपको देखने को मिलेगा जो और ये लेगा आपके पास में लिफाफा नंबर 6 के अंदर देखने को मिलेगा। और अब मैं आपको एक एक करके सभी जो अनुलग्न है वह सभी यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से ये सारे अनुलग्न आपके पास में देखने को मिलेंगे। अनुलग्न नंबर 4 दे रखा है। देखिए, यहाँ पर अनुलग्न 4 प्रशिक्षण हेतु है यहाँ पे। और इसके अंदर यहाँ पर जो क्या क्या भरे जाने वाले हैं इसके अंदर आपको यहाँ पे जो देखने को मिलेगा रेड कलर के अंदर कि भाग संख्या क्या है, कहाँ से कहाँ तक पृष्ठों की संख्या दे रखी है और यहाँ पर किस प्रकार से ये पर डेमो के रूप में आपको देखने को रहेगा। और जहाँ हस्ताक्षर और मोहर लगानी है वह आपको रहेगा। यह प्रमाण पत्र आपको चिन्हित मतदाता सूची के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और अब आपके पास में है अनुलग्न नंबर 5 है। ये लिफाफा संख्या 1 में रखना है। और ये लिफाफा संख्या 1 में रखने के साथ ही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो विवरण है किस प्रकार से भरे जाएंगे। एक नमूने के रूप में जो विवरण है ये आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि किस प्रकार से आपको ये जो सभी आपको देखने को भरने हैं। और आप इसको ध्यान से देख लें किस प्रकार से सूचियाँ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मॉकपोल का संचालन और मॉकपोल डेटा का सत्यापन आपको करना है और कितने कितने जो मॉकपोल के दौरान डाले गए मतों की संख्या है आपको यहाँ पे फीड कर देनी है। देखिए, ये यहाँ संख्यात्मक स्थिति है तो आप यहाँ पे लगा दें। नोटा को इसमें शामिल करते हुए आपको यहाँ पे कार्य करना है। तो ये जो सभी चीज़ें हैं और लास्ट में आपको जहाँ भी हाँ और ना है तो वहाँ पर आपको टिक मार्क करके आपको हाँ या ना करना है। और इसके बाद में एक जो गवाह मॉकपोल जो प्रमाणित करते समय मॉकपोल सही साबित हुआ है और मॉकपोल के बाद CU से मॉकपोल मतों का मिलान और को मिटा दिया गया है, इसके बारे में यहाँ पर रहने वाला है। और माइक्रोब्यूर यदि है तो यदि मतदाता केंद्र पर तैनात है तो उसके हस्ताक्षर भी आपको यहाँ पे जैसे यहाँ पर ग्रीन कलर में दे रखे हैं तो वहाँ पर आपको साइन करवाने रहेंगे जिससे कि कार्य आपका आसानी से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और
देखिए मतदाता अधिकारी के जो नाम है वे कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं। ये सभी एक नमूने के रूप में आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब आपके सामने जो मैं दिखाऊंगा वह अध्याय 4 का पैरा नंबर 4.6 है, जो पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट है। इसको भी किस प्रकार से भरनी है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये दिखाई दे रही है कि किस प्रकार से आप इसके अंदर जो डेटास है आप यहाँ पे करेंगे। एड्रेस टेक की यूनिट क्या है, कंट्रोल यूनिट का नंबर क्या होगा और प्रतिस्थापन का कारण अगर कोई है तो वो किस प्रकार से रहेगा, तो ये सभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट है वह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। और मतदान अधिकारी का जो नाम है, कौन PRO है, PO1 कौन है, PO2 कौन है, PO3 कौन है, उनके नाम इस प्रकार से यहाँ रहने वाले हैं। और मतदाता अधिकारी का अभिकर्ता का जो नाम है वह आपको यहाँ लिखना है, पार्टी का नाम लिखना है, अभ्यर्थी का नाम लिखना है और मतदाता अभिकर्ता के हस्ताक्षर आपके आवास में रहने वाले हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे तो पीठासीन अधिकारी की जो रिपोर्ट है अध्याय 1 और पैरा नंबर 1.14 रहेगा। इसके अंदर EVM वीवीपैट का बदलना इसके अंदर रहेगा। भाग संख्या 4 ये पर है, मॉक पोल के दौरान भरा जाना है। यदि कोई मशीन बदली गई हो तो देखिए विवरण किस प्रकार से भरना है। इसका नमूना ही आपको रेड कलर के अंदर दिखाई दे रहा है कि कौन सी और किस समय क्या क्या उपलब्ध कराई गई थी और किसको एक्यूरेसी पाई गई है, तो उसको आपको यहाँ पर टिक मार्क करके इसमें ऑप्शन भरने हैं। मतदान अभिकर्ता के जो नाम है और उनके पार्टी का जो नंबर है वह भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी तरह से आपके पास में पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट देखने को मिलेगी, वह भी आप यहाँ पे ध्यान से चेक कर ले कि किस प्रकार से EVM और वीवीपैट का प्रतिस्थापन है, तो ये आपको कार्य करना पड़ेगा। रेड कलर में जो भी दिखाई दे रहे हैं वह सब इसके फिलअप के जो कार्य हैं वे आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। इसी प्रकार से पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट के भाग 4 व भाग 5 को सेक्टर अधिकारी को देनी होती है, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं आपको दिखा देता हूँ अनुलग्न नंबर 6 है, जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी के द्वारा घोषणा लेती है और ये लिफाफा नंबर 4 में रखना होता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। डिटेल्स आप ऊपर की जो विधानसभा और संसदीय क्षेत्र है वह आप अच्छे से भर लें और मतदान केंद्र का संख्या और नाम, मतदान की तिथि है वह आप यहाँ पे आसानी से भर सकेंगे। और मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर आपको यहाँ पे कराने हैं, जो कि नाम लिखने पड़ेंगे और नाम लिखने के बाद अभ्यर्थी का नाम आप यहाँ पे जैसे कर सकेंगे। और ये डिटेल आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जहाँ पर सील साइन है वह आप करना सुनिश्चित करें। अब ये रहेगा आपके पास में भाग संख्या 2 है और यह लिफाफा संख्या जो कि 4 में आपको यहाँ पे रखने को मिलेगा। BUCU अगर है तो वो नॉट रिस्पॉन्डिंग है, तो वो कौन सी वाली है, 01, 02 जो भी है वह आपके पास में यहाँ पे देखने को रहेगी। और जो फिलअप आप यहाँ पे कर लें और मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर करना सुनिश्चित कराएं। डिटेल्स नीचे फिलअप करनी है और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और जो कि नाम है वह आपको नीचे लिख ही देने हैं। अब भाग संख्या आपके पास में आ जाता है, ये जो 3 है, मतदान के अंत में घोषणा रहेगी और ये लिफाफा संख्या 4 में आपको यहाँ पे रखने को मिलेगी। किस प्रकार से फिलअप करना है ये स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से आपको एक एक करके सभी को यहाँ पे फिल करने हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ भाग संख्या जो कि 4 रहेगी, आपके लिफाफा संख्या 4 में रहने वाला है। वोटिंग मशीन की सीलिंग के बाद ये घोषणा आपको करनी पड़ेगी और ये डिटेल्स आपको धीरे धीरे नीचे देख लें किस प्रकार से आपको जो कि डिटेल्स आपको भरनी है। जो रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं वह सब जो खाली स्थान है वो आपको वहाँ पे फिलअप करने हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ अनुलग्न नंबर आपके रहेगा 7। ये लिफाफा संख्या 2 में रखना होता है। अध्याय 1 पैरा 1.12 है, पीठासीन अधिकारी की डायरी है, किस प्रकार से भरनी है। रेड कलर में जहाँ जहाँ दे रखी है वह आप सभी चीज़ें भर दें। CU BU और जो कि आपके पास में डिटेल्स है उनकी क्रम संख्या लिखें, पेपर सील की क्रम संख्या लिखें, सील की क्रम संख्या लिखें और विशेष टैग दे रखे हैं तो कितने हैं, टैगों की संख्या लिखें, टैग की क्रम संख्या लिखें, टैगों की संख्यात्मक स्थिति लिखें और विशेष टैगों की क्रम संख्या आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। और अप्रयुक्त और वापस लौटाए गए टैगों की संख्या कितनी है वह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या कितनी है वह आपको नीचे देखने को मिल जाएगी। और मतदान अभिकर्ता की संख्या जो विलम्ब से आए हैं कहीं हो तो वह भरना है। मतदान समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ता की संख्या आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और भी जो डिटेल्स है वह आप यहाँ पे देखने को मिलेगी। मतदान करने वाले निर्वाचकों की संख्या कितनी है वह आपको यहाँ पे जो फिलअप करने को देखने को मिल जाएगी। और एक एक करके आप सभी जो डिटेल्स है एक एक करके आप यहाँ पे प्रॉक्सी मतदाता द्वारा मतों की संख्या कितनी है आप यहाँ पे भरने सुनिश्चित करें। देखिए काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिल रही है जो कि आपको एक एक करके सभी आपको यहाँ पे फिलअप करने पड़ेंगे और यहाँ पर एक नमूने के रूप में ये दिखाई दे रहे हैं। और आपकी सुविधा के लिए ये जो
पूरी PDF है ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करवा रहा हूँ, जो कि टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है और आप आसानी से इसको देख सकेंगे। विजिट शीट के अनुसार मतदान केंद्रों पर आगंतुकों का जो विवरण है वह भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि मॉक पोल के समय क्या है और जो कि क्या प्रक्रिया यहाँ पे जो विवरण क्या रहने वाला है वह रहेगा। मॉक पोल है, शांतिपूर्ण रहा है वह क्या है, और इस प्रकार से ये जो डायरी का जो पूरा पार्ट होगा वह आपके पास में यह रहेगा। यह डायरी वोटिंग मशीन, विजिट शीट, पर्यवेक्षक की 16 पॉइंट रिपोर्ट और अन्य सीलबंद पत्रों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को भेजी जानी चाहिए होती है। तो ये आप थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ अनुलग्न नंबर 9, यह लिफाफा संख्या 1 में रखा जाएगा। नियम 49 जो M है और जो 56C है 2। देखिए भाग संख्या 1 में रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा रहता है और यहाँ पर ये जो ब्लैंक में दे रखी है, पहले आपको CU, BU और वीवीपैट की डिटेल लिखनी है। फिर आपके पास में घटाए गए जो परीक्षण मतों की संख्या कितनी है, अगर कोई है तो इसमें रखनी है, अदरवाइज़ आप यहाँ पे नील कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल आपके पास में रहने वाली है। और देखिए पेपर सीलू का जो लेखा जोखा रहेगा, क्रम संख्या कहाँ से कहाँ तक गए थे और कितनी यूज़ हुई कितनी यूज़ नहीं हुई है, और वो आपकी डिटेल में आपको देखने को मिल जाएगी। और इसी प्रकार से भाग संख्या 2 में मतगणना का परिणाम आपको देखने को मिलेगा, वो कि इस प्रकार इसमें फॉर्मेट में रहने वाला है। और आपके पास में पीठासीन अधिकारी द्वारा विभिन्न चरणों में किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा है। और यहाँ पर अध्याय 1 पैरा 1.12 है, लिफाफा संख्या जो कि 6 में आपको रखने को मिलेगा और ये भी आपको डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। देखिए जो डिटेल आपको फिल करनी है वह लाल कलर के अक्षरों के अंदर यहाँ पे दिखाई गई है, जो कि एक नमूने के रूप में आपके पास में है। और आप आपके जो कि संसदीय क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र है उसके अनुसार आप भरना सुनिश्चित करें। और इसमें अनुलग्न नंबर 10 है, यह लिफाफा संख्या 6 में रखा जाए। पीठासीन अधिकारी के द्वारा जाँच और जो कि मेमो है, और यहाँ पर देखिएगा क्या क्या रहेगा और किस प्रकार से हाँ या ना में आपको फिल करना है। तो यहाँ पर देखने को क्या जो भी डिटेल्स की गई है तो उसके लिए आप यहाँ पे हाँ भर दें। और देखिए यहाँ पर डिटेल्स आपके एक एक करके सभी जो कार्य है वह आप करना सुनिश्चित करें। इसके साथ अब अनुलग्न नंबर 11 आएगा, अध्याय 2 पैरा 2.12 रहेगा। मतदान अभिकर्ताओं रिलीविंग अभिकर्ताओं की मूवमेंट शीट्स रहेगी। लिफाफा नंबर 6 के अंदर ये रखा जाएगा और डिटेल्स किस प्रकार से भरनी है एक नमूने के रूप में आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार आपको यहाँ पे जो 3 है भाग इसके उसमें करने हैं। और ये लिफाफा संख्या 6 में रहेगा, जो कि अनुलग्न नंबर 12 है। प्रवेश अनुमति पत्र का नमूना है, मतदान दिवस पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है और किस प्रकार से भरना है देखिए एक नमूने के रूप में यहाँ पे दे रखा है, आप इसको यहाँ से भर सकेंगे। ये लिफाफा संख्या 6 में रखा जाना है। अनुलग्न नंबर 13 दे रखा है, मतदान अभिकर्ताओं द्वारा जारी किए गए प्रवेश अनुमति पत्रों का लेखा जोखा रहेगा, किस प्रकार से भरना है वह आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अनुलग्न 14 नंबर क्या होगा। तो इसके अंदर लिफाफा संख्या 4 में रखना है, अध्याय 4 पैरा 4.31 है। इसके अंदर लिफाफा संख्या 4 में रखने वाले ये रहेगा। और इसके अंदर उस निर्वाचक द्वारा घोषणा का प्रपत्र है जिसका नाम अनुपस्थित स्थानांतरण मृत सूची में है और एज सूची में इसका नाम यहाँ पे रहने वाला है। डिटेल्स आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अब अनुलग्न नंबर 15 आ जाता है, ये लिफाफा संख्या 4 में रखा जाता है। अध्याय 5 पैरा 58.2 में निर्वाचक द्वारा आयु के संबंध में घोषणा का प्रपत्र है, किस प्रकार से भरना है। बहुत आसानी से इसको भरने का तरीका है, देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है। जो डिटेल्स आप इस प्रकार से भर दें और आप यहाँ पे कार्य हो जाएगा। लिफाफा संख्या 4 है और इसके अंदर अनुलग्न नंबर 16 रहेगा, जो कि अध्याय 5 पैरा 5.831 है। अल्पायु के निर्वाचकों से संबंधित सूची रहेगी और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा किस प्रकार से ये कार्य रहने वाला है। और अब आपके पास में आएगा अनुलग्न नंबर 17 आएगा, अध्याय 5 है। नियम 49 MA के तहत घोषणा है, लिफाफा संख्या 4 में इसको रखना है और किस प्रकार से भरना है ये आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो अनुलग्न नंबर 18 दे रखा है, इसके अंदर दृष्टिहीन और अशक्त निर्वाचकों के साथी द्वारा घोषणा है, ये लिफाफा संख्या 2 में रखना होता है और प्रशिक्षण के समय ये हमारे काम आता है। और ये अनुलग्न नंबर 19 दे रखा है, अध्याय 5 पैरा 5.73 रसीद बुक दे रखी है, लिफाफा संख्या 4 में रखनी होती है और ये एक नमूने के रूप में भरे हुए आपके दिखाई दे रही है, किस प्रकार से चुनौती शुल्क की रसीद आपको काटनी है और ये आपके पास में रहेगी। और यहाँ पे दे रखा है परिशिष्ट 20 अध्याय 5 पैरा 5.7 है, थानाधिकारी की घोषणा या की शिकायत का प्रपत्र है और यहाँ पर रहेगा लिफाफा संख्या 4 में रखना है और ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से इसको भरना है। और यहाँ पर दे रखा है
परिशिष्ट जो 21 है अध्याय 1 में पैरा 1.8 के अंदर जो कि आपके पास में 13 नंबर पर दे रखा है, मतदान के दौरान CU/BU वीवीपैट की विफलताओं त्रुटियों से निपटना, गड़बड़ी से निपटने में सुझावों के लिए मतदान अधिकारी को तैयारी रखनी है, तो वो आपके पास में देखने को ये मिल जाएगी। इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर अनुलग्न नंबर 22 दे रखा है, अध्याय 7 में पैरा 7.6 दे रखा है, पीटरसन अध्ययन के पास रखा जाएगा, वापसी की रसीद है डुप्लीकेट में तैयार किया जाना होता है, और किस प्रकार से CU/BU की जानकारी के साथ ही अप्रयुक्त वोटिंग मशीन जो यूज़ हुई है उसकी डिटेल आप यहाँ पर लिखकर इसको कंप्लीट करना सुनिश्चित करें। और मैं आपको दिखा देता हूँ, नाम को सैंपल के तौर पर केवल समझाने तो लिया गया है, आप इसको दूसरे वे में न लें। और यहाँ पर दे रखा है वोटिंग कंपार्टमेंट, मतपत्रों को इकाइयों के आयाम और जो कैस्केडिंग दे रखा है कि 3 तरफ से वेब कैमरा की ओर है, अध्याय 2 पैरा 2.36 के अंदर रहेगा, और इस प्रकार से ये आपको देखने को मिलेगा। और ये सभी चीज़ें आपके पास में रहेगी। ये लिफाफा संख्या 4 में रखना है, प्रारूप नंबर 10 रहेगा, नियम 13(2) और मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति के लिए रहेगी। तो डिटेल्स आपके पास में स्क्रीन पे दिखाई दे रही है किस प्रकार से भरना है। प्रारूप नंबर 14 दे रखा है जो अभ्यक्षेपित मतों की सूची है, नियम 36 और 2 ग में दिखाई दे रहा है, लिफाफा संख्या 3 में रखना है। जयपुर जैसे दे रखा है, यहाँ पे डिटेल्स आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जो कि नमूने के रूप में है, और ये नाम जो भी ले रखे हैं ये सभी नमूने के रूप में है, जो नाम को सैंपल के तौर पर ही केवल समझाने तो लिया गया है। यह लिफाफा संख्या 2 में रखेंगे। और प्रारूप नंबर 14 क्या दे रखा है, निरक्षर अंधे शीतलांग मतदाताओं की सूची है वह इसके अंदर रहने वाली है। तो आप इसको ध्यान से देख लें कि किस प्रकार से इसको भी आपको भरना है। और यहाँ पर प्रारूप 17 ख दे रखा है, नियम 49 तय के तहत निवेदित मतपत्रों की सूची रहेगी, लिफाफा संख्या 3 में रखना है, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और जो सभी जो नाम दे रखे हैं वह एक नमूने के रूप में है, ये लिफाफा संख्या 2 में रखना है। 17 प्रारूप नंबर 17 क्या है, नियम 49 ठ के देखने हैं, मतदाताओं का रजिस्टर इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। और किस प्रकार से डिटेल में लिखनी है एक नमूने के रूप में आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपको सभी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। अब आता है मतदान केंद्र पर मतदान की सूचना दे रखी है, किस प्रकार से रहेगा, कितने जो मतदाताओं की संख्या रहेगी, मतदाता सूची का नाम रहेगा, पुरुष कितने हैं, महिला कितनी है, ट्रांसजेंडर कितने हैं, युग कितना है, और जो मतों की संख्या कुल कितनी रही, EVM में कुल कितने मत पड़े हैं वो रहेगा। मतदान करने वाले जो प्रवासित मतों की संख्या कितनी रही है, जो नियम 49 MA के तहत जो EVM में दर्ज परीक्षण मतों की संख्या कितनी है वह किस प्रकार से रहने वाली है, वह सभी आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस प्रकार साथियों ये जो सभी जो चीज़ें हैं ये मैंने आपको बता दी कि किस प्रकार से ये सभी प्रपत्र आप भरेंगे। और प्रपत्र को भरते समय बहुत सावधानी से आप भरें, क्योंकि जो मैंने दिखाए हैं वह तो केवल एक नमूने के रूप में दिखाए हैं। आप वहाँ पर आपके जो भी आपकी डिटेल्स है उसके अनुसार ये भरना सुनिश्चित करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें, और सभी साथियों को वीडियो शेयर करना न भूलें, जिससे कि चुनाव के संदर्भ में ये जो एक महत्वपूर्ण वीडियो है ये आपके सभी के काम आ सके। और मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो ये PDF मैंने आपको दिखाई है भरे हुए नमूनों के लिए, ये मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी है, जहाँ से आप आसानी से इसको देखकर आप यहाँ पे उपयोग में ले सकेंगे।